हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और आप दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि मैं गणित के मिक्स क्वेश्चन लेकर के आता हूं। कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का होता है, कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का होता है। सभी प्रश्न अलग अलग चैप्टर के होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि सभी चैप्टर की जानकारी आपको साथ के साथ चलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पी, क्यू तथा आर मिलकर एक कुर्सी को 40 मिनट में बना सकते हैं। पी तथा क्यू मिलकर उसे 60 मिनट में बना सकते हैं। आर अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों व्यक्ति जब मिलकर काम करते हैं एक कुर्सी को 40 मिनट में बना लेते हैं। ठीक है, यही कह रहा है प्रश्न में। फिर कह रहा है कि P तथा Q मिलकर उसे 60 मिनट में बना लेते हैं। P और Q मिलकर उसे बना लेते हैं 60 मिलकर। ठीक है, ये मिलकर के लिए कह रहा है, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, P Q R मिलकर 60 मिनट में, P और Q मिलकर 60 मिनट में और P Q R 40 मिनट में। ठीक है, बना रहे हैं। अगर हम दोनों का LCM ले लेंगे तो 40 और 60 का LCM 120 होता है। ठीक है, 40 से काटेंगे 120 को 3 बार में और 60 से काटेंगे 120 को 2 बार में। ये तरीका मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखिए, यहाँ पर पी क्यू आर का 1 मिनट का काम कितना है? 3। पी क्यू आर का 1 मिनट का काम 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर P का 1 मिनट का 1 है, Q का 1 मिनट का 1 है, R का 1 मिनट का 1 है, तभी तो तीनों का मिला के 3 होगा। और P और Q का कितना है? 2। तो P का 1 है, आपको मालूम है, और Q का भी 1 है। अब यहाँ पर R का भी 1 है, तो आपसे कह रहा है कि R अकेला उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लेगा। टोटल वर्क कितना है? 120। आर आपका 1 मिनट में कितना काम करता है? 1। तो 120 को करने में कितना समय लेगा? 120 मिनट का समय लेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तरीका बहुत बार बता चुका हूं मैं इसको, तो बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। मतलब जितने दर पर 400 रुपये दिए हैं उतने ही दर पर 500 रुपये दिए हैं। ठीक है, उधार दिए हैं। यदि कुल मिलाकर उसको 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी है? किस दर पर उधार दिए हैं वो दर आपको पता करनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 5% दर पर उसने पैसे उधार दिए। कितने रुपए दिए? पहले तो 400 रुपये दिए हैं। ठीक है, कितने की रेट पर दिए? 5% की रेट पर। और परसेंट का मतलब आप जानते हैं, बटे में 100 होता है। ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पच्चे 20। अब देखिए, जो रेट होता है वो हमारा 1 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर 1 वर्ष में मान लेते हैं, हमारा 5% हमने रेट मान लिया है। 1% में 20 रुपया मिल रहा है और 3 वर्ष के लिए उसने उधार दिए हैं। तो 1 साल में 20 रुपया ब्याज मिला, तो 3 साल में दोस्तों ब्याज कितना मिला? 60 रुपया। ठीक है, ये पहली बात हो गई, जो पहले व्यक्ति को पैसे दिए हैं। दूसरे व्यक्ति को कितने पैसे दिए हैं दोस्तों? 500 रुपये उधार दिए हैं, लेकिन जो रेट है वो एक ही है, क्योंकि एक ही दर पर दिए हैं। तो 5% का मान यहाँ पर भी निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 पच्चीस कितना? 25 हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज यहाँ पर 25 है और ये कितने 4 साल के लिए दिए हैं। जब 1 साल का ब्याज 25 तो 4 साल का कितना? 100 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ब्याज मिला हमको 60 रुपया, यहाँ पर मिला 160। दोनों मिलाकर के ब्याज हमारा कितना मिल गया? 160 मिल गया कि नहीं मिल गया? और दोनों मिलाकर हमें कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 160। तो इसका मतलब साफ है कि जो हमारा ब्याज का दर है, जो रेट है, वो 5% लगेगा। जो पहले व्यक्ति को 400 रुपये दिए हैं उसको भी 5% की दर पर दिए हैं, और जो दूसरे व्यक्ति को 500 रुपये दिए हैं वो भी 5% की दर पर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। इन प्रश्नों में अब आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखिए 2 वर्ष का अंतर या फिर 3 वर्ष का अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, और मैंने आपको दोनों ही करना सिखाया है, लेकिन अंतर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे दर पूछी है, रेट पूछ रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 वर्ष के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आज फिर से बता देते हैं कि 2 वर्ष का कभी भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न हो अंतर वाला, तो उसके लिए क्या तरीका रहता है, PR का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये रहता है 2 वर्ष के लिए। अब इसी के अनुसार हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस बराबर, ठीक है, ये डिफरेंस के बराबर होता है, तो डिफरेंस बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर होता है 2 वर्ष के लिए। अब डिफरेंस हमारा दे रखा है कितना, 96 रुपये का, बराबर प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 का, 15,000 लिखेंगे, इनटू R का स्क्वायर है तो R का स्क्वायर, R मतलब रेट का स्क्वायर, ठीक है, बटे में कितना 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 ये कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 10 का गुना 9,996 से होगा, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा गुना नहीं करता, सीधा लिख देता हूँ 10 गुने 96, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 का गुना मैं 96 से कर दिया, 15 कमल पे 1 से होगा, पट्टे में 15 आ जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा, ये R स्क्वायर, ठीक है। अब कटाइए, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटाएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 दूने का 6, 2 का मल पे 32 से होगा, ये हो जाएगा 64 बराबर R स्क्वायर। अब देखिए आपसे जो मान पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। दर मतलब रेट का मान पूछ रहा है, R का मान पूछ रहा है, R स्क्वायर का मान नहीं पूछ रहा। तो यहाँ से आप स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा बराबर के इधर आके। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है, तो R का मान कितना निकल के आया, यहाँ पर 8 निकल के आया, सी ऑप्शन सही। रेट क्या है दोस्तों, 8% की रेट है। ये जो हमें 96 रुपये का ब्याज का जो अंतर मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, 8 रुपये के 8% के अंतर से, जो ब्याज का अंतर है वो 8% का है। तो प्रश्न यहाँ पर सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + y बराबर 19 और x - y बराबर 7 हो तो x y बराबर क्या। देखिए x + y बराबर 19, ठीक है, x - y बराबर 7 है, कर लीजिए सॉल्व। प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, x और x ये 2x हो जाएगा, बराबर 19 और 7 26 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 26 को 13 बार में जाएगा, x का मान आ गया 13। अब x का मान जो 13 आया है, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख दीजिए, मैं तो किसी में रखूंगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट कर लेंगे। हमको ये पता चल गया कि x का मान दोस्तों 13 है, तो y का मान दोस्तों कितना होगा, सीधा सीधा आप बता देंगे। जब हमारा x का मान 13 है तो y का मान हमारा 6 होगा, और 13 6 को जोड़ेंगे तो 19 मिलता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में और 2 में रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने पहले बोला था किसी में नहीं रखेंगे। जब हमें ये पता है कि x और y जोड़ने पर 19 है, तो 13 हमारा x है, तो 13 में हम कितना जोड़ें कि 19 हो जाए, तो 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, तो y का मान हमारा 6 हो गया। अब पूछ रहा है x और y का मान क्या होगा। जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो x आपका 13 है गुने y आपका 6 है, मल्टीप्लाई कर दो, 13 6 का 78 होता है 78 मिलेगा आपको सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को यहाँ प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 3 3 4 6 7 का माध्य। माध्य मतलब मीन ज्ञात करें। अब बहुत बच्चों को इसका मतलब नहीं पता कि माध्य हमें क्या ज्ञात करना है, मीन मतलब क्या ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इतने का अर्थ क्या है। इसका जो मेन मतलब है उसे आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे। देखिए इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है एवरेज, आपसे पूछ रहा है एवरेज। एवरेज मतलब औसत पूछ रहा है। एग्जामिनर की चालाकी देखिए, वो बच्चे को यही फंसाना चाहता है। उसने नहीं कहा कि औसत बताइए, उसने कह दिया मान बताइए, मीन बताइए। उसने ये नहीं कहा कि आप औसत बता दीजिए। यहीं पर एग्जामिनर बच्चे को फंसाता है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है।
तो आप एवरेज या औसत कैसे निकालते हैं कि जितनी संख्या सभी का योग कर लो और जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो, निकल के आ जाएगा। कर लीजिए सभी का योग। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25। सभी का योग कितना? 25 निकल के आया। जितनी संख्या उतने से डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 से डिवाइड कर दो। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, एक बचेगा नहीं जाएगा 10, मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने काटा 6 चौके 24, एक बचेगा नहीं जाएगा तो 10 मतलब 10 हो जाएगा। अब 10 में काटेंगे तो 6 कम 6 जाएगा, 4 बचेगा 40, 6 6 36, फिर से 4 बचेगा 40, फिर से 6 6 36, 4 बचेगा 40, फिर से 6 6 36, यही 6 6 आपका रिपीट होता रहेगा। अब यही 6 6 आपका रिपीट होता रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4.1। ये 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो इस 6 की जगह हम एक संख्या बढ़ा के लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो 4.17 ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा और ये दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को यहाँ प्रश्न समझ में आ गया? किसी को यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 रुपये में बेची गई, इसका क्रय मूल्य क्या है? 25% लाभ पर बेची गई है। देखिए कोई भी वस्तु हो उसका जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब 25% का लाभ है तो लाभ को क्या करते हैं? 100 में जोड़ करके लिखते हैं। मतलब 100% की चीज़ को हमने 25% के लाभ पर बेचा है तो इसका मतलब कितने में बेच रहे हैं? 125% में बेच रहे हैं। भाई 100% की चीज़ पर हमें 25% का लाभ कब होगा? जब हम 100% की चीज़ को 125% में बेचें। ठीक है, हमने क्या किया? 125% में बेचा तो इसका मतलब कितने में बेचा? 2100 रुपये में। तो 125% का मान हमें 2100 रुपये दे रखा है। ठीक है, और हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, तो हमें 100% का मान बताना है। ठीक है, हमने 125% में मतलब है 2100 में बेचा। ठीक है, हमें 100% का मान बताना है तो 100% का मान आप बता दीजिए। कैसे बताएंगे? 2100, ये 125 कहाँ जाएगा? बटे में, और 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौके 100 कटेगा, 25 5 25, और 5 से कटाएंगे, ये कटेगा 5 चौके 20, एक बचेगा 10, 5 दूने का 10, एक ही 0। अब 420 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 दूने का 8 और 4 चौके 16, 1680। 100% का मान कितना निकल के आ रहा है? 1680। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? 1680 रुपये था। लेकिन जब हमने 25% के फायदे पर बेचा तो उसे 2100 रुपये में बेचा, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारा 1680 है। और 1680 की चीज़ को हम 2100 रुपये में बेचेंगे तो हमें 25% का फायदा होगा। तो 1680 मिलेगा डी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहाँ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।